हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। शहर की सर्द रात थी। फ्लाईओवर की रेलिंग पर एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें नीचे बहती नदी की ओर थी। हल्का नीला कुर्ता, बिखरे बाल और चेहरा जो मायूसी और दर्द से भरा था। वो सायरा थी, 24 साल की, एक ऐसी लड़की जिसकी ज़िंदगी ने उसे हर मोड़ पर तोड़ा था। उसने रेलिंग को कसकर पकड़ा, जैसे अब बस एक कदम और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। तभी एक काली सुबह तेजी से फ्लाईओवर पर चढ़ी। गाड़ी की हेडलाइट ने सायरा को रोशनी में लाद दिया। गाड़ी रुकी और उसमें एक लंबा आकर्षक नौजवान उतरा। वो था आरव कपूर, 19 साल का, एक सफल बिजनेसमैन जिसके पास पैसा, शोहरत और रुतबा सब कुछ था, लेकिन मन में एक खालीपन जो उसे हर पल कचोटता था। रुको, क्या कर रही हो? आरव की तेज आवाज़ ने सायरा को चौंका दिया। उसने रेलिंग छोड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाती, आरव ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, मुझे मरने दो, सायरा चीखी, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए। क्यों? आखिर हुआ क्या है? तुम इतनी खूबसूरत ज़िंदगी को क्यों ख़त्म करना चाहती हो? आरव ने उसे कसकर पकड़ के रखा। उसकी आवाज़ में चिंता और गुस्सा दोनों थे। सायरा की हिम्मत जवाब दे गई। वो रेलिंग के पास ही घुटनों के बल बैठकर फपक फपक कर रोने लगी। आरव ने उसे धीरे से उठाया और अपनी गाड़ी में बिठाया। उसने अपनी बोतल से पानी निकाला और सायरा को दिया। सायरा ने पानी पिया। उसकी सिसकियाँ अब धीमी हो रही थी। अब बताओ, क्या बात है? कोई इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला नहीं लेता, आरव ने नरम स्वर में पूछा। सायरा ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मेरा नाम सायरा है। मेरी माँ को लीवर की बीमारी है। उनका इलाज बहुत महंगा है। हमारा सब कुछ, घर गहने सब बिक चुका है। मैं एक छोटी सी नौकरी करती थी, वो भी छूट गई। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। कल तक हॉस्पिटल में पैसे जमा करने हैं, वरना माँ का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। मैं हार गई साहब। आरव ने सायरा को ध्यान से देखा। उसकी सादगी और दर्द भरी आंखें उसे अंदर तक छू गई। उसने कहा, बस इतनी सी बात? तुम अपनी माँ को अकेला छोड़कर मरने जा रही थी? उनके लिए तुम्हें जीना चाहिए सायरा। सायरा ने तीखी नज़रों से उसे देखा। आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप जैसे लोग तो अपनी महंगी गाड़ियों में बैठकर दुनिया को हसीन समझते हैं। आरव ने हल्की मुस्कान दी। शायद, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारी माँ के इलाज का सारा खर्च मैं उठाऊँगा। सायरा ने चौंक कर उसे देखा। क्यों? बदले में आप क्या चाहते हैं? मुझे बेवकूफ़ मत समझिए। इस दुनिया में कोई बिना मतलब के मदद नहीं करता। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे तुमसे एक सौदा करना है। मुझे एक लड़की चाहिए जो मेरी पत्नी बनने की एक्टिंग करे। एक्टिंग मतलब? सायरा के चेहरे पर हैरानी थी। हाँ, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। मेरा परिवार को लगता है कि मैंने शादी कर ली है। मैंने उसे झूठ बोला था ताकि वो मुझे एक ऐसी लड़की से शादी करने के लिए मजबूर ना करे जिसे मैं पसंद नहीं करता। अब मुझे अपने गांव जाना है और मुझे वहां तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पेश करना होगा। कितने समय के लिए? सायरा ने संदेह भरी नज़रों से पूछा। शायद कुछ हफ्ते, शायद 1 महीना। हम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तुम्हारी माँ का इलाज, तुम्हारे सारे कर्ज सब मैं चुकाऊंगा। सायरा चुप हो गई। उसकी माँ की बीमार छवि उसके सामने थी। उसने सोचा, अगर वो ये सौदा नहीं मानती तो उसकी माँ का क्या होगा? उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन पहले मुझे हॉस्पिटल ले चलिए। मुझे माँ से मिलना है। कुछ घंटे पहले आरव अपने आलीशान अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा था। उसका दिमाग उसी फ़ोन कॉल में उलझा था जो कुछ घंटे पहले उसके पिता ने किया था। बेटा, अब और बहाने नहीं। तुम्हारी माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही है। वो तुम्हारी बहू को देखना चाहती है। हमने तुम्हारी शादी ठाकुर रघुवीर की बेटी से तय कर दी। उसके पिता की आवाज़ सख्त थी। लेकिन बाबूजी, मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आरव ने विरोध किया। तो फिर क्या? तुमने कहा था ना कि तुमने शहर में शादी कर ली है। अब बहाना नहीं चलेगा। कल तक अपनी पत्नी को लेकर गांव आ जाओ, वरना हम खुद आ जाएंगे। फ़ोन कट गया। आरव के सामने एक मुसीबत थी। उसने झूठ बोला था कि उसने शादी कर ली है ताकि ठाकुर रघुवीर की बेटी, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी,
लेकिन अब ये झूठ उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया था। उसे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो उसके साथ गांव जाए और उसकी पत्नी की भूमिका निभाए। वो परेशान होकर अपनी गाड़ी में निकल पड़ा। फ्लाईओवर पर सायरा को देखकर उसका दिल धक से रह गया। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और सायरा को रेलिंग से खींच लिया। उस पल में उसे लगा कि शायद ये वही लड़की है जो उसकी मुसीबत का हल बन सकती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही सायरा अपनी माँ के पास दौड़ी। उसकी माँ बिस्तर पर कमज़ोर और थकी हुई थी। सायरा ने माँ का हाथ थामा और आंसुओं को रोकते हुए कहा, माँ सब ठीक हो जाएगा। पैसों का इंतजाम हो गया है। हॉस्पिटल के बिल का भुगतान करते हुए आरव ने सायरा को देखा। उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए प्यार और दृढ़ता थी। आरव को पहली बार लगा कि शायद ये सौदा सिर्फ एक समझौता नहीं रहेगा। अगले दिन सायरा और आरव गांव के लिए निकले। सायरा ने एक साधारण साड़ी पहनी थी ताकि वो एक नई बहू की तरह लगे। गांव पहुंचते ही आरव के परिवार ने उनका स्वागत किया। आरव की माँ, जो बीमार थी, सायरा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुमने इतनी प्यारी बहू चुनी, अब मेरी आंखों को सुकून मिलेगा। सायरा ने एक्टिंग शुरू की। वो दिन रात परिवार की सेवा में लगी रही। गांव के लोग उसकी सादगी और मेहनत से प्रभावित हो गए। लेकिन इस दौरान आरव और सायरा के बीच कुछ अनकहा सा पनपने लगा। आरव को सायरा की हिम्मत और उसका जज्बा आकर्षित करने लगा। महीना बीतने को था। सायरा की माँ का ऑपरेशन सफल रहा और वो धीरे धीरे ठीक हो रही थी। सायरा ने आरव के परिवार में इतनी अच्छी तरह अपनी जगह बनाई कि गांव वाले उसे लेकिन सायरा को यह सौदा अब भारी लग रहा था। वो आरव के साथ बिताए पलों में कहीं न कहीं उसे जुड़ाव महसूस करने लगी थी, लेकिन उसे डर था कि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। महीने के आखिरी दिन आरव ने सायरा को अपने पिता के सामने बुलाया। उसने कहा, बाबूजी, सायरा और मैंने फैसला किया है कि हम ये शादी असली रखना चाहते हैं। सायरा चौंक गई। उसने आरव की ओर देखा और उसकी आंखों में वो गर्मजोशी दिखी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। आरव ने सायरा का हाथ थामा और कहा, यह सौदा एक झूठ से शुरू हुआ था, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी पैसे और शोहरत से कहीं ज़्यादा है। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ सायरा की आंखें नम हो गई। उसने हल्के से सिर हिलाया। गांव में एक छोटी सी शादी की रस्म हुई। ठाकुर रघुवीर को जवाब दे दिया गया कि आरव की शादी हो चुकी है। सायरा अब सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट पत्नी नहीं थी, बल्कि आरव की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। दोनों ने एक नई शुरुआत की, जहां प्यार और विश्वास ने उनके पूरे जख्मों को भर दिया।